दो पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको ये गीत पूरा जरूर सुनवाऊंगा। झूमने खुशियों में हो करके यूं निहाल चले, हाय नए साल में कोई साथ नैनीताल चले, हाय नए साल में कोई साथ नैनीताल चले। तो मैं अजीत भाई को बुलाना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके सम्मान में। चार पंक्तियां मैं अपने परिचय की पढ़ता हूं कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, वतन के वास्ते हैं क्या सभी के फर्ज लिखता हूं, और मेरी 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 कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और यहाँ पर आया क्यों हूँ कि बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए। क्या बात, बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए, कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, और झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भाई साहब, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, किसी विद्वान ने बात कही कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां अपने आप स्वर्ग हो जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मयंक जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। मयंक जी ने व्यवस्थाएं यहाँ पर करी, और हम लोग जब आए तो दिन का भोजन मयंक जी के घर पर ही था। मयंक भाई, क्या तुम यार देवरानी जेठानी की तरह लगे हुए हो। हाँ, तो मयंक जी बहुत बढ़िया व्यक्ति, दोपहर में इनके घर में खाने की व्यवस्थाएं थी। इन्होंने भाभी जी से कहा कि देखिए बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, यहाँ पर विवेक जी है और कमलकांत जी हैं, अजीत जी हैं, सबके नाम लिए घर में कुछ बना लो। तो भाभी ने कहा तुम्हारा रोज कुछ न कुछ ये सब लगा ही रहता है, हम बना नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा जो कुछ रखा उससे काम चला लें। तो भाभी ने कहा अरहर की दाल रखी है, उससे काम चला लेंगे। ये बहुत बुद्धिमान आदमी, जो पूरा अस्पताल जो व्यक्ति चला लेता है तो वो एक छोटी सी व्यवस्था नहीं चला पाएगा क्या। इन्होंने भाभी से कहा जब कभी लोग आएंगे मैं तुमसे पूछूंगा क्या बना, तुम कहना पनीर बना, दही बड़ा बना, रायता बना, पुलाव बना, एक एक करके सब गिना देना। फिर मैं तुमसे कहूंगा जब ये कभी आएंगे जाओ पनीर ले आओ, तुम पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया। फिर एक पतीला गिरा देना, तुम कहना कि रायता गिर गया। ऐसे मैं आखिरी में तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना अरहर की दाल बची है। तो मैं कह दूंगा अच्छा वही ले आओ, इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। अच्छा हम लोग इनके घर गए, क्योंकि भाभी जी इनकी सगी पत्नी है। क्या हाँ, प्रणाम करता हूँ उनको विशेष रूप से। तो भाई साहब हम लोग इनके घर गए, ये फिक्स था मामला इनका। देखिए पंकज जी आए हैं, अजीत जी आए हैं, कमलकांत जी आए हैं, विवेक जी आए हैं, क्या क्या बना। भाभी शुरू, पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना। तो इन्होंने बड़ा ढंग मुस्कुराते हुए कहा जाओ एक एक करके सब ले आओ। भाभी जी किचन में गई, पतीला गिरने क्या वजह टन। मयंक भैया बहुत खुश होकर बोले क्या गिरा। भाभी बोली अरहर की दालें फैल गई। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, विवेक जी हैं, पंकज जी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। ये अक्सर हवाई जहाज में बैठे हैं। आपको सौरभ भैया बताया हमको एक बड़ा जुगाड़ लग गया। तो मुंबई में एक कवि सम्मेलन में गए, एक टीवी शो था, उसमें हम गए। तो हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे, और जब पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज उड़ा, और जब हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। तो एक मोहतरमा वहां से निकल के आई, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वीर रस के कभी कमलकांत जी बड़ा दहाड़ के। अच्छा कमलकांत जी जब पढ़ रहे थे तो आप लोग मजबूरी में ताली बजा रहे थे। वीर रस का कभी इतना चिल्लाता है, दूरी इतनी होती है तो श्रोता समझता है कूद ना पड़े मंच से, तो ताली बजा देता है। अच्छा फर्जी की कविताएं, अभी कह रहे थे मैंने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। भाई साहब इनकी लव मैरिज हुई है। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। और तीन औलादे हैं। बहुत सुंदर। जब इन्होंने गीत नहीं लिखा तो गीत क्या कोई और लिख गया भाई साहब। हाँ नहीं, हम तो कभी सम्मेलन में थे तो एक गीत इसका कभी बड़ा ऐसे बाहें चढ़ाए और बोले भाई साहब शुक्ला जी बरेली से बाहर भी जाना है।
धीरज का कभी बहुत बार चिल्लाए, पता चल रहा गाँव में खेल लिया जाए और कहे तेंदुआ मुझको साहस को करा देना, जाए। मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको साहस देना, मुझको संबल देना। हमने बस धीरज का भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, काहे प्राण पिए ले रहे हो? ऐसा नहीं कि अच्छी बात नहीं कर पाते। हास्य के व्यक्ति ने अगर अच्छी बात कह दी तो दोनों हाथों में लहरते हुए देखना चाहता हूँ कि जब आदरणीय सौरभ जी यहाँ पे कार्यक्रम कराते हैं और सैयद जी जब बैठे होते साथ में, तब कहना चाहता हूँ कि ना ही भूखा मिले ना ही नंगा मिले, कि ना ही भूखा मिले ना ही नंगा मिले, हो अमन चैन दिल में ना दंगा मिले, और राष्ट्र भक्तों तुम्हारी छतों पर हमें धर्म ध्वज की जगह पर तिरंगा मिले। हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते इसलिए नहीं, फिर इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी भाई साहब। डॉक्टर लोगों को विशेष प्रणाम करते हैं। आप बहुत प्रणम्य है भाई साहब, इसलिए प्रणम्य है कि जब भगवान नाराज होता है तो आपके पास भेज देता है, और जब आप नाराज होते हो तो। और दूसरी सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है कि कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि भाई साहब आप पैसे छुट्टे नहीं है, एक इंजेक्शन और लगवा लो। आप किसी दुकान पे जाके छुट्टे नहीं, एक टाफी और ले लो। कई डॉक्टर भी ऐसे करने लगते तो क्या दशा होती। अरे आपको क्या बताएं, एक मरीज आया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए लगेगा आपके इलाज पर। 10 लाख मरीज चक्कर में बोला 10 लाख हमारे पास तो नहीं है। बोला ऐसा करो तुम 3 लाख दे दो, बाकी 50,000 रुपए महीने आप किस्त देते रहना। तो डॉक्टर मरीज बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कार खरीद रहा हूँ। तो मरीज डॉक्टर बोला हाँ, लेकिन कार तुम नहीं, कार मैं खरीद रहा हूँ। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।